Hello everyone. Today beta we study about the electricity 10th क्लास की एक यूनिट है ये और जो लगभग यहाँ से एक न्यूमेरिकल और कुछ मात्रा में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो बिना समय खराब करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो की कंसेप्ट देख लीजिए, इसमें कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, फिर उसके बाद ओम्स लॉ, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिकल पावर, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब एंड हीटिंग डिवाइस। तो इसके अंदर हम नोट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या होता है ये जानते पहले। इलेक्ट्रिक करंट तो डेफिनेशन यहाँ डाल देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट क्या होता है बेटा। करंट बेसिकली होता है फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट क्या होता है, करंट को आई से डिनोट करेंगे। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी अपॉन में टी। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला रहेगा करंट निकालने का। अब जो करंट है इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। याद रखनी है जो चीज़ें। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है बेटा कूलाम, और टाइम की होती है सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो बोलना है फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट यहाँ से याद रखनी है। करंट की एम्पियर, चार्ज की कूलाम, टाइम की सेकंड। उसका अगला टॉपिक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक बैटरी है। देखो ये बड़े वाला सिरा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाला होता है नेगेटिव टर्मिनल। ये कितने वोल्ट की है, इसको मापने के लिए हम एक वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। वो जितने वोल्ट मीटर में अंक दिखाता है, मान लीजिए इसमें दिखा रहा है 3 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया, 3 वोल्ट। ठीक है, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखें तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस is defined as amount of work done, amount of work done per unit charge, amount of work done per unit charge, उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे जो वर्क होता है इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा जूल, चार्ज की क्या होती है कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस को किसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ वी से। और पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, ये ऐसा यूनिट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ज़्यादातर जो एमसीक्यू है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट ही पूछी जाएगी। ठीक है, समझ गए। पोटेंशियल डिफरेंस देखो को मेंटेन करने के लिए अगर हमारे पास एक प्लस है और एक माइनस है, इसे हम बोलेंगे सेल। और हमारे पास मान लीजिए एक टर्मिनल पॉजिटिव का है, फिर एक नेगेटिव का है, फिर एक पॉजिटिव का है, फिर एक नेगेटिव का है, इसे हम बोलेंगे बैटरी। तो बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा सेल अगर जुड़ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। और नॉर्मल एक है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद है हमारा ओम्स लॉ। अगला जो टॉपिक है वो क्या हमारा, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो मैंने अभी बताया था बेटा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको किसे डिनोट करते हैं हम, देखो अभी बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस को किसे डिनोट करते हैं, वी से। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये वैज्ञानिक का नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान है और करंट को किसे डिनोट करते हैं, आई से। समझ गए। तो इस जो डेफिनेशन में बस ये लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाने के लिए के कांस्टेंट और के बराबर का हम यूज़ करें आर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया वी इज इक्वल टू आई आर। आर यहाँ पे क्या होता है, रजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रजिस्टेंस। और रजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या होगी, ओम। ऐसा यूनिट पूछे तो क्या बतानी, ओम। पोटेंशियल की बताया क्या होती है, वोल्ट। करंट की क्या होती है, एम्पियर। अब जो रेजिस्टेंस होता है ये हमेशा, अगर आपसे नॉर्मल पूछ ले रेजिस्टेंस क्या होता है तो आपने बोलना है, यहाँ पे आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अपोजिट ऑफ द करंट। यानी कि करंट का दुश्मन होता है, ठीक है। करंट का दुश्मन कौन है, रेजिस्टेंस। ठीक है। अब रेजिस्टेंस हमारे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, कुछ जो बातें याद रखनी वो है। एक तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में, जैसे डायग्राम बता देता हूँ कैसे होगा। ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस जोड़े हुए हैं, एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे ये की लगी हुई है। इस रेजिस्टेंस का नाम R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3। ये बैटरी है प्लस और ये माइनस, ये क्या है, की है। तो ये हमारे पास जो इस प्रकार जुड़े हुए हैं, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, बैटरी का नाम V है, सीरीज में है। रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या रहेगा, रजिस्ट करंट इज सेम, यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज, करंट इज सेम, एंड पोटेंशियल आर डिफरेंस। जो पोटेंशियल होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे अगर आपसे करंट पूछे तो यहाँ भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा। पोटेंशियल यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3। ये रेजिस्टेंस इन सीरीज का डायग्राम होगा। और याद रखना इसमें करंट सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंट होगा। अब अगला टॉपिक जानते हैं जो हमारे पास है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, इधर से मैं दिखाता हूँ आपको। रेजिस्टेंस हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, सीरीज अब है पैरेलल में कैसे जोड़ना है। तो ये हमारा टर्मिनल है, दो टर्मिनल हो गए हमारे। यहाँ पे लगा दिया हमने एक रेजिस्टेंस, एक हमने यहाँ पे लगा दिया और एक हमने यहाँ पे लगा दिया, और इन तीनों को बैटरी से कंबाइन कर दिया है। यहाँ पे डाल लेता हूँ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसा होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसा होगा, तो पहले नाम, ये बैटरी का नाम V, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का नाम R1, इसका नाम R2 और इसका नाम R3। पैरेलल जो होगा वो मतलब उल्टा होगा, किसका, सीरीज का।
सीरीज में क्या सेम होता है, करंट, तो इसमें क्या सेम होगा, पोटेंशियल। यहाँ भी, यहाँ भी वी, और यहाँ भी वी। करंट इसमें क्या रहेगा, I1, इसमें I2, इसमें I3। और बाकी देखो हमने ये बताया था, तो यहाँ पे जो टोटल फॉर्मूला बनेगा रेजिस्टेंस का, तो वो होगा R=R1 + R2 प्लस में R3। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस हो तो जोड़ने का फॉर्मूला ये यूज़ करना है, R=R1 R2 R3। अब पैरेलल की बात कर रहे हो, तो जो पैरेलल के अंदर क्या चीज़ होगा, यहाँ पे लिख लेंगे, करंट इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल आर सेम। करंट इज डिफरेंस एंड पोटेंशियल आर सेम। यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/R=1/R1 + 1/R2 प्लस में 1/R3। ये फॉर्मूला होगा इसका, रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ने का। आगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो पहले हमें पावर निकालते हैं, कंसेप्ट पावर क्या होता है। तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ पावर। पावर का फॉर्मूला जो यूज करना है वो होगा वर्क डन अपॉन में टाइम। लिख लो वर्क डन अपॉन में टाइम। और डेफिनेशन लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर आपसे पूछते हैं पावर क्या है, तो आपने बोलना है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो जो पावर होती है P=W/T, तो पावर की यूनिट होती है बेटा वाट। क्या होगी, वाट। वर्क की क्या होती है, जूल। और टाइम की होती है सेकंड। अब पावर निकालने के जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे जरूरी है हमें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। P=VI, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है पावर निकालने का, P=VI। अब देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था हमारा, V=IR। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला हमारा पावर निकालने का ये हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको। सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, P का P और V की जगह क्या रख देना, IR और साथ में I, तो क्या हो गया I²R। थर्ड फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला वो यूज़ करना है P=VI। और इस फॉर्मूले से देखो अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, V/R। तो हमें क्या करना है, P=V और I की जगह क्या रख देंगे, V/R। तो ये क्या हो जाएगा, V²/R। तो पावर निकालने के तीन फॉर्मूले हमारे, एक तो क्या है P=VI, दूसरा I²R, तीसरा है V²/R। ये तीनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। उसके बाद हीटिंग के अंदर बात करें, अगर हीटिंग एलिमेंट की बात करें, तो वहाँ पे आपको निकालनी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पे डाल लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखो एनर्जी जो निकालनी होती है, हीटिंग इफेक्ट है या फिर नॉर्मल एनर्जी बोल ले तो भी एक ही बात है। ठीक है, कभी कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर एनर्जी बोल रहे हैं या हीटिंग इफेक्ट तो बात है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर मल्टीप्लाई टाइम। क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर का पहला फॉर्मूला क्या है, VI है, दूसरा क्या है I²R है, तीसरा क्या है V²/R है, साथ में क्या कर देंगे, T से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को। तो एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला क्या क्या बन गया, VIT I²RT और तीसरा V²/R, और ये हो गए हमारे एनर्जी निकालने के तीन फॉर्मूले। ठीक है, ये एनर्जी के अंदर यूज किया जाएगा। इसके अलावा SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या रहेगी, जूल। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज
जूल। एनर्जी की जो ऐसा यूनिट है वो जूल रहेगी, पावर की वाट है, टाइम की सेकंड है। अब कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी से। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो देखो कॉमर्शियल यूनिट निकालनी है तो वो होती है हमारी किलोवाट आवर। क्या होती है? KWH, किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर को क्वेश्चन आ जाता है भाई, 1 किलोवाट आवर को जूल में चेंज करो। तो देखो 1 किलोवाट में कितने हो गए? 1000 वाट हो गए। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 गुणा में 10 की पावर 36 और 3 और 2 5। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो ज़्यादातर आंसर में ये मिलेगा आपको 3.6 इंटू 10 की पावर 6। अगर ये पूछता है भाई 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो ये बताना है। 2 किलोवाट में पूछ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 3 पूछ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करो। सिंगल के लिए 1 होगा ये। उसके बाद हमारे कुछ टॉपिक रह गए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल बल्ब और हीटिंग डिवाइस, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे देखो नेक्स्ट पेज पे, ये हमारा है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? जो अपने अंदर से करंट का पास कर देता है। ठीक है, तो इसको आप एक लिखना चाहो तो ए मटेरियल विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का पास कर देता है, उसे हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर। तो अच्छे कंडक्टर के जो निशान है वो क्या क्या है? सिल्वर और कॉपर। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? ए मटेरियल which not allowed to pass electricity through them। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लास्टिक, रबड़, गिलास वगैरह। फिर हमारे कुछ जो होते हैं, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटिंग डिवाइस है। इलेक्ट्रिकल बल्ब और हीटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रिकल बल्ब हमारे, जैसे कि हमारा घरों में जो बल्ब होते हैं इस प्रकार से, इनमें जो वायरिंग होती है उसके अंदर बीच में जो तार लगा होता है, ये किसका होता है? तो यहाँ पे तार लगा हुआ है, ये होता है नाइक्रोम का, सॉरी टंगस्टन का होता है। ये किसका होता है? टंगस्टन। और हीटिंग जैसे हमारे प्रेस हो गई, ठीक है, और या फिर हमारा इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया, गीजर हो गई, इन सभी में जो तार होता है वो किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेगा भाई, जो ये कोड होते हैं ये तांबे के होते हैं, और ये जो अब ये जो एलिमेंट है ये किसका है? टंगस्टन का होता है। ऐसा क्यों होता है? तो हमने आंसर होगा कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल द टंगस्टन आर नॉट। ठीक है, तो यहाँ से जो स्मॉल क्वेश्चन ही बनते हैं कि जो नाइक्रोम होता है ये क्या करता है? इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, आप लिख देंगे रेजिस्टेंस हाई होता है, और लो कंडक्टिविटी होती है। ये दोनों के अंदर ही काउंट होगा। जो टंगस्टन है उसका भी यही रहेगा, रेजिस्टेंस हाई, कंडक्टिविटी लो। ठीक है, नए जो नाइक्रोम जो टंगस्टन का जो भी क्वेश्चन आए तो आपने यही लिखना है। एक तो ये इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और कंडक्टिविटी लो होती है। दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ भी कोई रिएक्ट नहीं करते। दे डू नॉट मेल्ट एवन हाई टेम्परेचर, दे नॉट मेल्ट एवन
हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमने की कंसेप्ट के अंदर यानी 20 मिनट के अंदर हमने पूरी यूनिट को पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मैग्नेट करवाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।